श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मित्रों, आप सभी लोगों को माता अशोक सुंदरी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ मित्रों। जी हाँ मित्रों, 9 जनवरी गुरुवार के दिन माता अशोक सुंदरी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। माता अशोक सुंदरी कौन है, आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। जो लोग शिव परिवार को जानते हैं, महादेव जी के उपायों करते हैं, आदरणीय गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनते हैं, उनकी कथा से संबंधित उपायों को भी करते हैं, वह लोग माता अशोक सुंदरी से भली भांति परिचित होंगे। फिर भी मैं बताए दे रही हूँ, माता अशोक सुंदरी महादेव जी की सबसे प्रिय पुत्री का नाम है। तो आज हम माता अशोक सुंदरी के जन्मोत्सव वाले दिन 4 ऐसे महा उपायों की बात करेंगे जो हैं माता अशोक सुंदरी से संबंधित और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं एक शमी पत्र और एक बेल पत्र के माध्यम से। साथ ही आपको और भी एक चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वह है 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल। 1 लोटा लेके जाएंगे, लेकिन हमें अपने उपाय में 2 लोटे जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो 2 लोटे जल ले जाना तो संभव नहीं होगा, तो आप 1 लोटा ही लेके जाइए। 1 लोटा अतिरिक्त आपको वहीं से लेना पड़ेगा। अब समझ लेते हैं इस उपाय को कि हमें करना कैसे है और किस तरह करना है। तो पहले तो आप शमी पत्र और बेल पत्र ले लीजिए। इसके बाद 1 लोटा जल लेके महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष पहुंच जाइए। सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेके गए हैं, उसको आपको महादेव जी के शिवलिंग पे ऐसे ही समर्पित कर देना है, क्योंकि हम महादेव जी की शिवलिंग को साफ़ करेंगे। उसे आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है, कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ लेना है महादेव जी की शिवलिंग को। ठीक है, इसके बाद जो आप बेल पत्र लेके गए और शमी पत्र लेके गए हैं, तो देखिए आपको शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है, जो कटी भाग और माता अशोक सुंदरी के बीच का जो खाली वाला स्थान होता है, जहाँ पे कुछ नहीं चढ़ता, मतलब किसी का स्थान नहीं होता, वहाँ पे आपको शमी पत्र चढ़ाना है। अच्छे से समझ लीजिएगा, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। इसके बाद जो बेल पत्र आप ले गए हैं, वो आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। ठीक है, शमी पत्र कहाँ चढ़ाएंगे, जो खाली वाला स्थान है, और बेल पत्र माता अशोक सुंदरी को। इसके बाद में जो दूसरे लोटे का जल है, आपको महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप इसको समर्पित कर देंगे मित्रों। और उसके साथ ही आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी लेना है। आपको इस तरीके से आप इस 1 लोटे जल को समर्पित कर देंगे। आपने जिस इच्छा से, जिस उद्देश्य से इस उपाय को किया है, जिस मनोकामना को लेकर आपने किया है, वह आपका कार्य अवश्य सफल होगा, पूर्ण होगा, आपको लाभ मिलेगा। 2025 में आपका यह उपाय फलीभूत अवश्य होगा। ठीक है मित्रों, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है बीमारी को दूर करने का। आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा मित्रों। इसके बाद अब हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय की, जो भी हम करने वाले हैं शमी पत्र और बेल पत्र के ही माध्यम से माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो दूसरा वाला हमारा उपाय होगा मनोकामना पूर्ति का। वो मनोकामना आपकी कोई सी भी हो सकती, कैसी भी विश हो सकती है। इसके लिए आपको लेना है 1 बेलपत्र, कटा फटका ना हो, बिल्कुल समूचा होना चाहिए। बहुत ही अच्छा है, प्यारा सा बेलपत्र लेंगे। इसके साथ ही आपको लेना है 1 अक्षत चावल का दाना, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, टूटा कटा कहीं से नहीं होना चाहिए। अक्षत चावल का दाना आप ले लेंगे 1। इसके साथ ही हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 शमी पत्र की। ठीक है मित्रों, केवल 1 ही लेना है। जैसे ये लंबी से पत्ती दिख रही है, यहाँ से आपको 1 तोड़ना है शमी पत्र। इसके बाद में जो आपने 1 बेल पत्र ली है, उसी बेल पत्र के ऊपर आपने जो 1 शमी पत्र लिया है, उस शमी पत्र को आप इस बेल पत्र की बड़ी वाली पत्ती के हिस्से पे आपको रख लेना है। इसके बाद जो 1 चावल का दाना लिया है, उसको उस शमी पत्र के ऊपर रख लेना है। ऐसे ही इस बेल पत्र को लेके आप अपने हाथ पे ले लीजिएगा, थाली में ले लीजिएगा, सॉरी। इसके बाद में एक तांबे के लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल ले लेना है, सॉरी, इस बेलपत्र को ले लेना है। इसके बाद में आप इन दोनों ही चीज़ों को उठा के कहाँ चलेंगे, शिव शंभू के पास, क्योंकि शिव शंभू के पास ये हमारी सभी परेशानियों का हल है ना मित्रों। तो ठीक है, पहुँच जाएंगे महादेव की शिवलिंग के पास। सबसे पहले जैसा आपने पहले उपाय में किया था, वैसे ही आपको 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, महादेव जी की शिवलिंग को साफ कर रहे हैं। ठीक है, और चंपेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिएगा, इस बार ध्यान रखिएगा मित्रों।
इसके बाद में जो आप एक बेलपत्र जिस पे आपने शमी पत्र और एक चावल का दाना रखा है, उस बेलपत्र को आपको कहाँ चढ़ाना है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको अर्पित करना है, समर्पित करना है, क्योंकि आपके मनोकामना। और बात को समझिए मित्रों, अब आप लोगों को जहन में एक बात आ रही होगी कि आखिर हम हर बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पे क्यों समर्पित करते हैं? क्योंकि मैंने बताया मित्रों कि माता अशोक सुंदरी महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री है, और जो पिता होता है उसे तो अपने सबसे छोटे बच्चे की बात तो अवश्य माननी होती है, बस इसी उद्देश्य से। इसके बाद में जो आप एक लोटा जल ले गए हैं उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना। अपनी मनोकामना को महादेव जी के समक्ष बैठ के कह के आपको चले आना है महादेव जी का आशीष लेके। आदरणीय गुरु जी ने कहा था जो भी आप उपाय करेंगे वो 1 सप्ताह के अंदर अवश्य फलीभूत होगा। ठीक है मित्रों, इसके बाद अब हम बात करते हैं आज के अपने तीसरे उपाय की, जो कि है धन लाभ का। बहुत ही प्यारा उपाय है मित्रों। इस उपाय को भी करने के लिए आपको चाहिए एक बेलपत्र, वैसा ही संपूर्ण, कहीं से खंडित ना हो, टूटा ना हो, कटा ना हो, ना ही फका हो, गंदा भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको लेना है एक कमलगट्टा, क्योंकि हम क्या उपाय करने वाले हैं? धन लाभ का। तो कमलगट्टा तो माता लक्ष्मी का प्रिय है ना, तो इसलिए केवल और केवल एक ही कमलगट्टा हमें चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके साथ ही आपको लेना है तांबे के 1 लोटे में शुद्ध अपने घर का जल। ठीक है, इसके बाद में आप जो कमल गट्टा लिए उसको इस लोटे के अंदर आप डाल लीजिएगा, तो आपका ये जो जल हो जाएगा ये कमल गट्टे का जल तैयार हो जाएगा। इन दोनों ही चीज़ों को लेके आप पहुंच जाएंगे शिव शंभू के शिवालय महादेव जी के पास हाजिरी लगाने, अपने उपाय को करने। ठीक है, अब समझते हैं उपाय को। आप जो बेल पत्र ले गए मित्रों, आप उसको आपको समर्पित नहीं करना है, केवल टच कराना है। तो सबसे पहले आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे उस बेलपत्र को केवल छुआएंगे, टच कराएंगे। इसके बाद में उसी बेलपत्र को उठा के आप कहाँ रख देंगे? महादेव जी की शिवलिंग पे। ठीक है, समझिएगा, पहले माता अशोक सुंदरी को छुआएंगे, इसके बाद में महादेव जी के आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जो जल ले गए हैं कमल गट्टे वाला, उसको आपको उसी बेल पत्र के ऊपर से ही आपको उस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको क्या करना है मित्रों? समर्पित कर देना है। जब आप इस जल को महादेव जी की शिवलिंग पे चढ़ा देंगे तो जो कमल गट्टा है वो जल से बहता हुआ महादेव की शिवलिंग के ऊपर गिरेगा या नीचे गिरेगा। तो उस कमल गट्टे का क्या करना है? उस कमल गट्टे को आपको उठा लेना है, महादेव जी से अपनी विनती करके उनका आशीष लेके आपको अपने घर में आ जाना है। अपने घर के अलमारी की तिजोरी में उस कमल गट्टे को आपको रख देना है। माता लक्ष्मी आपके उस तिजोरी के जो धन है उसको दिन दूना और रात चौगुना ज़रूर उसमें वृद्धि करेंगे। ठीक है मित्रों, तो ये हो गए आज के हमारे 3 उपाय। अब हम बात करेंगे सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण उपाय की, जो है पति पत्नी के मध्य के झगड़े को समाप्त करने वाला उपाय। देखिए मित्रों, ज़रूरी नहीं कि यह झगड़ा पति पत्नी के मध्य हो, किसी के भी मध्य हो सकता है, बस बशर्ते हमें केवल झगड़ा समाप्त करना है। इसके लिए हमें लेना है गौ माता का घी। ठीक है, गौ माता के दूध का जो घी बनता है हमें वही लेना है। आधा चम्मच लीजिएगा, ज़्यादा नहीं ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको लेना है मित्रों थोड़ा सा लाल चंदन। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं तो आप क्या करेंगे, ये बात भी आपके दिमाग में आ रही होगी, तो मार्केट में मिल जाता है आसानी से, तो ले आइएगा मित्रों लाल चंदन। इन दोनों ही चीज़ों को लेके आप पहुंच जाइए महादेव जी के शिवालय में, महादेव जी के समक्ष। अब हम करते हैं अपने उपाय की बात। जो आप थोड़ा सा घी लेके गए हैं उसको माता के हस्त कमल वाले भाग में आपको बहुत ही अच्छे से लगा देना है। इसके बाद जो आप लाल चंदन ले गए हैं वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको लगा देना है। साथ ही आप जो 1 लोटा जल लेके गए हैं मित्रों, उसको आपको आशुतोष महादेव के नाम से महादेव जी की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए मित्रों आपको चढ़ा देना है पहले तो। इसके बाद में जिससे झगड़ा हो रहा है, जिस व्यक्ति से, अगर पति पत्नी के मध्य झगड़ा हो रहा है तो पति पत्नी का नाम ले लेना है। दोनों लोग तो साथ करेंगे नहीं उपाय, एक ही लोग करेंगे। किसी और से अगर आपका झगड़ा हो रहा है तो आप उस व्यक्ति का, जिससे आपका झगड़ा हो रहा है, उस व्यक्ति का क्या करना है? आपको नाम लेना है और उसका गोत्र का नाम लेना है, और महादेव जी से, आशुतोष महादेव जी से आपको विनम्र विनती करने की, महादेव फला फला व्यक्ति से हमारा झगड़ा होता है, ऐसा ऐसा है, मतलब ये परेशानी है, उससे हमारी नहीं बनती, तो आपको उसका नाम और गोत्र बोल के महादेव का आशीष लेके महादेव के सामने हाजिरी लगा के आपको अपने घर वापस आ जाना है। तो बहुत ही छोटे से और प्यारे से 4 उपाय थे। मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मित्रों इन उपायों को करिएगा।
और अगर किसी कारण से उपाय समझ में नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य जवाब दूंगी। और वीडियो को लास्ट में देखते हुए जाते जाते आप लोग कमेंट सेक्शन में महादेव का नाम ज़रूर लिख के जाइए। ठीक है मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।